तो गाइस हम लोग इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं जेएसएन का रिवाइवर फंक्शन के बारे में। आई होप इससे पहले वाले आपने दोनों वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने जेएसएन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ और उस ऑब्जेक्ट को मैं वन लाइन के अंदर ही नहीं उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ अ रिवाइवर फंक्शन। अब आपको यहाँ पर केयरफुली बस देखना है, अभी यहाँ पर पहले केयरफुली लिसन करना है मेरे वर्ड्स को। तो सपोज करो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ या फिर मेरे पास सोर्सेज में भी मैं वहां से भी ले सकता हूँ। तो यहाँ से आई थिंक ये ऑब्जेक्ट होगा एंड इसके पास इससे से मैं सिर्फ टू प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ इसमें से। ये हो गए हमारे पास। नो, वेट अ मिनट, मुझे यहीं से निकालेंगे आप सोर्सेज में से। हमारे पास ये एम्प्लॉय का एरे है, देखो आप ये देख रहे हो। ये ये वाला एरे जो है मैं ऊपर तक जो है कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। कंट्रोल सी एंड ये हमारे पास मेनली एरे आ गया है। हम्म, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे इसका एक जेएसएन क्रिएट करना है। तो लेट एम्प्लॉय जेएसएन, एम्प्लॉय एंड यहाँ पर टाइप करता हूँ जेएसएन इज इक्वल टू एंड भी हमारे पास ये जो एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जेएसएन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं पहले। एंड स्ट्रिंगिफाई करने के बाद मेरे यहाँ पर क्या वैल्यू होने वाली है स्ट्रिंगिफाई, ये है मेरे पास एम्प्लॉयर है, ये रहा। अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो एम्प्लॉय जेएसएन है वो बिल्कुल जेएसएन के फॉर्मेट में आ चुका है, जैसे हमारा डेटा एपीआई से जब आ रहा होता है बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर जो एन है वो सारे के सारे जो लेटर्स हैं उन सबको मैं कैपिटल करने वाला हूँ। ओके, तो आप केयरफुली यहाँ पर देखना कि रिवाइवर फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको पार्स करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट न्यू एम्प्लॉय इज इक्वल टू जेएसएन डॉट पार्स एंड यहाँ पर हम लोग टाइप करने वाले हैं टेक्स्ट या फिर जो भी आपका वेरिएबल है। हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल है एम्प्लॉय जेएसएन ये। और एंड उस एम्प्लॉय जेएसएन के बाद देखो आप यहाँ पे हमारे पास सजेशन के अंदर रिवाइवर फंक्शन के नेम से नेम आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया और यहाँ पर मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस फंक्शन को कोई नेम देना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आप उसके अंदर पैरामीटर जरूर दोगे। तो यहाँ पर हम लोग टू पैरामीटर्स पास करते हैं, एक होता है वैल्यू और एक होने वाला है हमारे पास, एक मिनट मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ पहले तो की एंड देन उसकी वैल्यू ये। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, हम रिटर्न क्या करने वाले हैं अभी, रिटर्न हम रिटर्न करने वाले हैं। पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो की है वो नेम है ना। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा की इज इक्वल टू नेम। अगर की नेम है तो क्या रिटर्न होना चाहिए, क्या हमारा रिटर्न होना चाहिए की डॉट, की डॉट वैल्यू, नो सॉरी ओनली वैल्यू, ओनली वैल्यू, वैल्यू टू अपर केस। ओके, ये। और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ वैल्यू रिटर्न को कर, वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसे एंटर करने वाला हूँ और हम देखने वाले हैं कि न्यू एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास क्या आया हुआ है। तो न्यू एम्प्लॉय, लेट मी चेक क्या डेटा हमारा अरेंज हुआ ढंग से, नहीं हुआ अभी अरेंज। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, वेरी गुड। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा डेटा एपीआई की फॉर्म, एपीआई से आ रहा होता है, किसी यूआरएल से आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने फोर्सफुली उसे कन्वर्ट किया था। आपको सर आपने क्या ऐसा फायदा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर तो आप वैसे भी कर लेते मैप फंक्शन लगाकर या कुछ भी कर सकते थे। हाँ मैं कर सकता था बट डेटा मेरे पास अवेलेबल था यहाँ पर। इन केस जब आपका डेटा यूआरएल से आ रहा होगा, कहीं डेटाबेस से आ रहा होगा, तब आप उसे कैसे चेंज करोगे वन लाइन में। तो मैंने आपको वो दिखाया कर कर और मैंने आपको रिवाइवर फंक्शन के अंदर दो वैल्यू पास करके थ्रो ही करके दिखाया कि क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। की आपकी क्या चीज होती है, की यही चीज होती है ना, ऑब्जेक्ट की तो उसकी प्रॉपर्टीज ही होती है ना। तो हमने यहाँ चेक किया कि अगर की नेम है मतलब ये नेम है तो आपको उसकी वैल्यू को अपर केस कर देना, अदरवाइज अगर नहीं है वो नेम तो उसको एज इट इज ही रहने देना। इसलिए सिटी और सैलरी चेंज नहीं हुए क्योंकि वो वाली की जो थी नेम नहीं थी। आई होप आपको रिवाइवर फंक्शन थोड़ा समझ में आया होगा।
अगर आपको यहाँ पर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको नहीं कॉन्सोल डॉट लॉग करके नहीं है, इसे टाइप करो, एक ऑब्जेक्ट ऐसे एक array बनाओ, उसको आप स्ट्रिंगिफाई कर लो पहले यहाँ पर, उसके एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करो, देन आप उसको नहीं है कॉन्सोल डॉट लॉग कर नहीं है प्रिंट कर देखो, तब आपको ये आंसर ढंग से आने लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? है, समझ में आई अभी है। अभी मैं आपको इसमें एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर आपके पास से एक डेट ले लेता हूँ यहाँ पर, अभी मेरे को मैं यहाँ पर डेट डेट लेता हूँ कि कंट्रोल वी ले लेते हैं ये। आई थिंक ये वाले डेट ओके है। अब इस डेट को मुझे केवल डेट ही डेट चाहिए, है ना? अब हम कैसे लेकर आएंगे डेट ही डेट केवल? तो हमें यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, लेट, वैसे ले लेते हैं लेट डेट फाइनल। जो हमारी फाइनल डेट है वो क्या होगी? तो क्योंकि ये हमारा जेसन की फॉर्मेट में है, जेसन स्ट्रिंग, तो उसे मुझे पार्स करना पड़ेगा। पार्स जब करते हैं तो हम उसके अंदर डालते हैं कि क्या वैल्यू को पार्स करना है आपको। देखो अगर मैं रिवाइवर फंक्शन को एक्टिवेट नहीं करूंगा तो ये मुझे नॉर्मल ही नहीं पूरा 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 डेट दे देगा। देखो अभी दिखाता हूँ आपको। देखो अभी, हाँ डेट फाइनल क्या आई है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये डेट इस तरह से आई है। अभी लेकिन ये मेरी ये डेट नहीं है, ये केवल क्या है, मेरी ये स्ट्रिंग है ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये डेट फॉर्मेट में नहीं है ये। तो अगर मुझे उसको रियल में एग्जैक्टली में डेट बनाना है तो मुझे उसे कैसे बनाना पड़ेगा? मुझे रिवाइवर रिवाइवर फंक्शन अपना मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ अपना, और फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर दो वैल्यू सेंड करेंगे, एक वैल्यू होने वाली है हमारे पास की, और एक वैल्यू होने वाली है हमारे पास वैल्यू। एंड अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर वो की डेट है तो उसको रिटर्न करना चाहिए आपको न्यू ऑफ डेट। देखो मैं कैसे कहने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा? अगर हमारी जो की है वो डेट है, रिटर्न, पहले कंपैरिजन करोगे ना, अगर की डेट है, डेट ये, तो क्या रिटर्न करना है हमें? हमें डेट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन उस डेट के अंदर आपकी वैल्यू जानी चाहिए। देखो कई लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप ये समझो, जब ये पूरी डेट नहीं है इसके अंदर जाएगी तो इसने चेक किया कि या कि मेरी डेट है, हाँ डेट ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो ये वाली थी ना, अब ये वाली वैल्यू मेरी डेट के अंदर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी इधर। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने इसमें वीडियोस पहले बना रखी हैं डेट क्लास की। जब डेट के अंदर जैसा भी फॉर्मेट डाला जाता है ना, तो वो उसको डेट बनाकर देता है, डेट का ऑब्जेक्ट बनाकर देता है ढंग से। आप डेट को अगर स्ट्रिंग यहाँ पर पास करोगे तब, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर करके, अगर मैं यहाँ पर डेट फाइनल टाइप करता हूँ ना, तो आप देखोगे कि जो हमारी डेट जो थी एग्जैक्ट आनी चाहिए थी जिस फॉर्म में, वो अब आई है डेट बनकर। इस समय ये सिर्फ सिर्फ स्ट्रिंग थी, वो डेट नहीं थी। ये कब की बात है? 2016 और 4 तारीख एक की बात है। इसने न्यू उसको टाइम में कन्वर्ट कर दिया 4:30 बजे। एंड यहाँ पर एक मिनट मुझे चेक करने दो, June 5, ओके, इसको कन्वर्ट करके इसने दिया है ये टाइम, ये क्योंकि यहाँ पर 23 टाइमिंग हो रहा है इसलिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, अगर हम इसमें न्यू डेट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, ये नहीं भी टाइप करता हूँ, तो आप देखो ये अभी का टाइम दिखा रहा है ये। लेकिन अगर हम इसके अंदर टाइप करते हैं 2023, नहीं 2016 ले लेते हैं, या फिर एक काम करो, मैं इसी वाली डेट को जो है कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके इधर इस वाले फॉर्म, कंट्रोल C, हम यहाँ करते कंट्रोल V, और अभी चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ से हटा देता हूँ KZ, इनवैलिड टोकन बता रहा है ये तो, न्यू डेट। देखो अब आया ना ठीक तरीके से, जो इस डेट से टाइम आना चाहिए था ना डेट के अंदर, वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, और डेट प्रॉपर्टी को ही असाइन कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? रिवाइवर और वैल्यू वाला फंक्शन समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये वाला बात ही है। अगर नहीं भी समझ में आया है तो इसे आप कर 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 देखो, कर 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 ही समझ में आएगा आपको। ये एक फंक्शन, आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करो, स्ट्रिंगिफाई करने के बाद उसके अंदर रिवाइवर फंक्शन लगाओ, रिवाइवर फंक्शन के अंदर आप नहीं कॉन्सोल डॉट लॉग करवा कर नहीं है की और वैल्यू को चेक भी कर सकते हो कि की वैल्यू मेरी क्या क्या आ रही है। ठीक है, समझ में आ गई आपको वाली बात? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।